हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक केस स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक केस स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के सेशन में हम बिहार सिविल कोड सब्जेक्ट हिंदी का सेट का डिस्कशन करने वाले हैं। जो भी न्यू स्टूडेंट हैं हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक केस स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को समय के अनुसार नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप सभी इन सभी सेटों को सबसे पहले देख सकें और आप अपना एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें और आप अपना क्वालिफाई कर सकते हैं एग्जाम को। पहला सवाल दिया हुआ हिंदी का सब्जेक्ट के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न दिया हुआ कि किसी शब्द का अर्थ अन्य तीनों से भिन्न है। और जो भी न्यू स्टूडेंट है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक केस स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला सवाल दिया हुआ किसी शब्द का अर्थ अन्य तीनों से भिन्न है। बताइएगा कौन सा शब्द जो अन्य तीनों से भिन्न है। क्या हो जाएगा? बैरागी क्या है, और परिव्राजक और त्यागी क्या है? ये सब चीज सेम चीज है। बैरागी, परिव्राजक, त्यागी सेम चीज है, लेकिन सेवक क्या है? अलग चीज है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भिन्न वाला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ दो नंबर प्रश्न में है कि किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों शब्दों से भिन्न है। बताइएगा कौन सा शब्द जो है तीनों शब्दों से भिन्न है। भृत्य, चेरा और परिचारक क्या है? सेम चीज है। ये क्या है? सेम चीज है, लेकिन हमको अलग बताना है। अलग कौन सा है? मालिक क्या है? इसमें से सबसे तीनों से भिन्न है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर दो का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 3 नंबर प्रश्न में है प्रतियोगी का विलोम होगा। आप लोग कमेंट में आंसर बताते जाइएगा। आप सभी स्टूडेंट इस सेशन को अंत तक देख लेने के बाद एक बार कमेंट में बताइएगा इस सेट में कितना मार्क्स आप सभी स्टूडेंट का आया है। प्रतियोगी का विलोम बताइए क्या होगा? प्रतियोगी का विलोम सहयोगी होता है। 2 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में दिया हुआ कि स्थूल का विलोम क्या होगा। स्थूल का विलोम क्या होता है? आप लोग कमेंट में आंसर बताते जाइएगा। स्थूल का विलोम शब्द होता है क्रिस। 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 5 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ प्रश्न में, महेंद्र किस प्रकार का संधि का उदाहरण है? किस प्रकार का संधि का उदाहरण है? गुण स्वर संधि। 5 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 6 नंबर प्रश्न, शिरोमणि का संधि विच्छेद होगा। शिरोमणि का क्या संधि विच्छेद होगा? सिरह प्लस मणि बराबर शिरोमणि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 7 नंबर प्रश्न में कि संयोग का संधि विच्छेद क्या होगा। तो संयोग को कैसे लेंगे? सौ मौ में हलन सम प्लस योग, यो में ओ कर ग योग। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 8 नंबर प्रश्न में पीताम्बर शब्द का समास विग्रह क्या होगा। पीताम्बर शब्द का जो समास विग्रह होगा क्या होगा? पिता है जिसका अंबर, ठीक है, पिता वस्त्र है जिसका। बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? ये भी सही सेंस दे रहा है। पीला अंबर है जिसका, ये भी सही दे रहा है। मतलब उपर्युक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 9 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ प्रश्न में? दिया गया प्रश्न में है निम्नलिखित में प्रत्यय रहित शब्द कौन है। बताइएगा कौन सा इसमें शब्द प्रत्यय रहित है। क्या है? कुख्यात क्या है? प्रत्यय रहित शब्द है। इसका प्रत्यय हो जाएगा कवित्व का, लघुत्व का, विकाऊ का, लेकिन कुख्यात का नहीं हो पाएगा, इसलिए 9 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 10 नंबर प्रश्न में झंडा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। झंडा का जो पर्यायवाची शब्द होगा क्या होगा? केतन। 10 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है अनुशीलन का पर्यायवाची शब्द बताइएगा। इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अनुशीलन का अध्ययन। अनुशीलन को क्या बोलते हैं? अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द, अब की बार क्या बताना है? उपसर्ग रहित शब्द बताना है। तो 12 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 13 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से भिन्नार्थक मतलब भिन्न है। बताइएगा, इसमें भी भिन्न का सवाल पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्रूर। कृपालु का मतलब क्या होता है? और दयालु और सदैव क्या बोलते हैं? सेम चीज है। दयालु मतलब दया करता है, कृपालु भी दया हो जाएगा, और सदैव भी सदैव हो जाएगा। मतलब ए सी और बी का सेम सेंस है, लेकिन क्रूर का मतलब कठोर होता है। मतलब क्या? जिसको ढीठ बोलते हैं। इसलिए 13 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? भिन्नार्थक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 14 नंबर प्रश्न में कि कमल नयन में कौन सा अलंकार है। कमल नयन में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। 14 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 15 नंबर सवाल में निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दैत्यारी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देवेंद्र नहीं होगा, सूर्योदय भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 16 नंबर प्रश्न में
सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया। यह कौन सा वाक्य है? बताइएगा। जो सेंटेंस पढ़े हैं, सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया है, यह कौन सा वाक्य लिखा हुआ है? कौन सा है? मिश्रित वाक्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 17 नंबर प्रश्न में, परोपकार शब्द में बताइए कौन सी संधि संधि है? आप लोग संधि विच्छेद पढ़े होंगे, तो क्या इसका संधि क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गुण संधि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 18 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है? रामायण शब्द का कौन सा शुद्ध संधि विच्छेद है? यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। 18 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि रामायण शब्द में कौन सा शुद्ध संधि विच्छेद है? शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है? बताइए। राम प्लस अयन बराबर रामायण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 19 नंबर प्रश्न में। 19 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है? सुरसागर की भाषा है, कौन सा भाषा है? सुरसागर ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 20 नंबर प्रश्न में, सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है? आपको बताना होगा इसमें सुंदरता जो है कौन सा संज्ञा लिखा हुआ, भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 21 नंबर सवाल में, पंडित का स्त्रीलिंग रूप बताइए क्या होगा? तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि पंडित का स्त्रीलिंग आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे क्या होता है। पंडित को पंडित लिखना है, उसी तरह से और तो में आकर नौ में दीर्घी की मात्रा, बड़ी की मात्रा लगा देना, क्या हो जाएगा? पंडितानी, ऑप्शन नंबर कितना में लिया हुआ है? सी में दिखा हुआ है, इसलिए सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल में दिया गया, व का उच्चारण स्थान बताइए क्या होगा? व का जो उच्चारण स्थान है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 23 नंबर सवाल में, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? इस सब तो जानते होंगे, वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? कितना होता है? 43, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 24 नंबर क्वेश्चन, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, क्या लिखा हुआ है? जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसको क्या बोला जाता है? जैसे कि हम आपके एग्जाम्पल के तहत एक शब्द बताते हैं, परमात्मा, परम प्लस आत्मा। परम प्लस आत्मा को यदि जोड़ते हैं तो क्या लिखते हैं? परमात्मा लिखते हैं ना, लिखते हैं। तो कि यहाँ एक क्या बन गया? इस शब्द बन गया कि नहीं बन गया? तो यहाँ देखिए, आत्मा के पहले जो लिखा हुआ परम, ये परम क्या हो जाएगा? कौन सा वाक्य बोलेंगे? इसको उपसर्ग बोलेंगे। लेकिन परम के बाद में जो लिखा हुआ है आत्मा, ये क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। यह सवाल में लिखा हुआ है कि शब्द के अंत में, मतलब परम एक शब्द है, शब्द के अंत में आत्मा लगा हुआ, इसलिए क्या बोलेंगे? कोई भी शब्द के अंत में जो लगता है उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। यदि सवाल में अंत नहीं रह करके पहले रहता तो क्या बोलते हैं? उपसर्ग, ऑप्शन नंबर डी हो जाता, लेकिन सवाल में अंत बोला है, इसलिए प्रत्यय आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 25 नंबर सवाल में, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द कौन सा इसमें से बताइएगा? तेंदुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में दिया हुआ कि व्यंजन को ऐन किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है व्यंजन को? हल, ह लो में हलंत देना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 27 नंबर प्रश्न, पंचानन शब्द में कौन सा समास है? कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 28 नंबर प्रश्न में, क्या दिया हुआ है? लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? लेखक कैसे लिखता है? लेख लिखते हैं, लेख प्लस को अकेला नहीं लिखता, अ को लिखते हैं, इसमें हलंत लगा देना है, इसलिए 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कौन लास्ट में क्या आ रहा है? अ को बोला हलंत, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 29 नंबर सवाल में, मौन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मौन का विलोम शब्द क्या होता है? मुखर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 30 नंबर प्रश्न में, 15 दिनों में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आप लोग बताइएगा। 15 दिन में जो एक बार पत्रिका छपता है उसको क्या बोलते हैं? पाक्षिक पत्रिका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 31 नंबर क्वेश्चन, कृपन का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? कौन सा होगा? दानी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 32 नंबर प्रश्न में, त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है? बताइएगा। सवाल में लिखा हुआ है कि त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है? योग रूढ़ शब्द, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण है? बताइएगा। इसमें से कौन सा शब्द जो लिखा हुआ है विशेषण का उदाहरण है? तिरछा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 34 नंबर क्वेश्चन, अटकन बटकल खेलना मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है? आप लोग बताइएगा। 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, व्यर्थ का कार्य करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आज का सेशन का लास्ट सवाल। अब मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से यह क्लास समझ में आ गया होगा। यह सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी यह सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और जो भी न्यू स्टूडेंट है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट इंग्लिश स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी के पास समय के अनुसार नोटिफिकेशन पहुंचे। 35 नंबर सवाल में है कि कृपण का उपयुक्त विलोम शब्द छाटिए। इसका उपयुक्त विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दानी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।